मेरे हिसाब से मोदी को नहीं, केजरीवाल को एक बार मौका देना चाहिए। हम लोग को भी दिल्ली की तरह देश में दिल्ली की तरह तालाब चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हम आपकी बात से सहमत है इस चीज के लिए। दिल्ली की तरह आपने देखा नहीं जिस समय तालाब बाढ़ आई थी, कितने तालाब बन गए थे। उसमें तो बहुत सारे न्यूज वाले फेक भी चला रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, हमको वैसे ही चाहिए जैसे ये भाई साहब बोल रहे हैं, और ऐसे तालाब होने चाहिए। उसके बाद देश को डूब मरना चाहिए। बिल्कुल डूबना चाहिए, हम तो चाहते हैं बिल्कुल डूबे। क्योंकि आप कहना चाहते मैं देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आंखें खुलेंगी भाई, आंखें बंद हो जाएगी, खुलेंगी कैसे? दीजिए ना, हम तो चाहते हैं बर्बाद हो तो और बर्बाद हो। अरे कैसे बर्बाद हो भाई जाए? बर्बाद हो। इंडिया इतनी मजबूत इकोनॉमी बन रहा है, उस पे आप क्या करेंगे भाई? आपको आपको जब आपका देश नहीं रहेगा तो आप राशन लेके क्या करोगे? पेट्रोल लेके क्या करोगे? दवाइयाँ लेके क्या करोगे? आप जग मारेंगे। अच्छा ये बताइए, मोदी जी के काम अच्छे हो रहे हैं कि खराब हो रहे हैं, ये बस। भाई देखिए, ना मोदी ना योगी, मेरा देश आगे रहना चाहिए। जो मेरे देश के लिए काम करेगा, जो मेरा देश के लिए ये बात तो मैं इनकी सहमत हूं। जो मेरे देश के लिए काम करेंगे, फिर चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, वो मेरे लिए बेस्ट है। कोई ऐसा नेता बताइए जो आपके बताए हुए रास्ते पे चल रहा हो। भाई साहब, अब वो तो स्वर्गवासी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, उन्होंने मेरे मतलब का काम किया था। मैं उस समय छोटा था, मेरी एज उतनी नहीं है। मेरी एज उतनी नहीं मैं है। उनसे भी सहमत हूँ। मेरी एज उतनी नहीं है भाई एक मिनट। मेरी एज उतनी नहीं है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के जैसे मैंने हिस्ट्री में अपनी पढ़ा है, उनके जैसा काम कोई नहीं कर सकता, ना हो करेगा, ना होगा जिंदगी में। हकीकत बात है, ये बात मान सकते हैं आप। इस समय मौजूदा समय में कोई है कि नहीं? मुझे तो भैया वही मैंने फिर अभी कहा ना आपसे, मेरा देश जो मेरे देश के लिए काम करेगा। नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि कोई मौजूदा समय में है कि नहीं उस लायक। उस लायक तो देखा जाए तो योगी हैं, 1% में अगर योगी हैं देखा जाए तो। योगी जी हैं। हाँ, मोदी जी क्योंकि नहीं। वो एकदम कठोर फैसले लेते हैं। वो चाहे फिर हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो सबके लिए एक तरीके से सोचते हैं। क्यों, आप क्या कह रहे हैं इसमें? भैया एक हिसाब से अगर देखा जाए, आप जो बात कह रहे हैं हम मानते हैं इस बात के लिए, लेकिन अगर जो सजा अगर किसी को दी जाए तो सबको बराबर दी जाए। जैसे कि ये आपके ये सेंगर साहब थे, उनको काहे अभी तक के छोड़ा हुआ है। क्या कहेंगे भैया? क्या कह रहे हैं? ये सेंगर साहब थे आपके उन्नाव क्षेत्र के, मेरे ख्याल से वो कहीं कितने मेरे ख्याल से उनकी बात कर रहे हैं भाई। क्रिमिनल चाहे हम हो, चाहे ये भाई साहब हो, चाहे आप हो, अगर हमने क्राइम किया है तो आपको सजा मिलेगी। भाई अभी तक क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अभी तक क्या हो रहा है भाई उसके लिए होना चाहिए ना प्रावधान। उनके लिए सबूत होना चाहिए। अब नहीं, देखिए क्राइम अलग चीज है। ये भाई अब आप 1000 लोग, आपका 1 करोड़ का शहर है ना, उसमें आपको 10 लाख लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो क्रिमिनल प्रति व्यक्ति के होंगे। अच्छा ये बताइए, इनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी के रूप में योगी जी होने चाहिए, आपका क्या कहना है? हमारे इसमें तो राहुल गांधी होनी चाहिए। राहुल गांधी होने चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? भाई फिर वही बात आएगी ना, देश के लिए कोई भी करे। राहुल गांधी भले आलू से सोना निकाल दे, अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं, पढ़े लिखे नहीं फर्जी डिग्री वाले नहीं चाहिए। इधर आगे आइए बता भैया, ये बात मोदी जी ने कहा, उसको काट के डिबेट करके कहा था लोगों ने। भाई मैंने तो न्यूज में ही देखा भाई लोग नहीं, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं हूँ। आप नहीं है, मैं नहीं हूँ आप भाई। नहीं है, आप नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है भाई। अच्छा ये बताइए, इस समय नाम जो है प्रधानमंत्री के रूप में आपको क्या लगता है, गठबंधन होने के बाद कोई चेहरा समझ में आ रहा है क्या? देखिए भाई, सीधा सा मेरा एक फंडा है जी, सीधा सा एक फंडा है हमारा कहना, बस ये देश हित में काम करा, बस ये हिंदू मुसलमान हम ये पहले बस में उसके बाद बात काटिए मत। हिंदू मुसलमान वाला मसला ना होना चाहिए, सारे इंडियन सिटीजन है, सबके लिए जो भी हो बराबर प्रावधान हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी, सबके लिए नियम बराबर हो। ये नहीं कि वो नेता का बेटा है तो वो जाके बच गया, भाई उसने अपनी पावर दिखा दी, वो जाके बच गया। आज भी बहुत सही से होते, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। क्रिमिनल कोई भी हो, सजा उसको आप दो। नहीं तो क्या आप कह रहे हैं सजा नहीं मिल रही क्या? नहीं मिलती, बहुत लोगों को नहीं मिल रही। कहाँ नहीं मिली भाई तो सेंगर साहब का आज तक काहे नहीं कुछ हो सिंगर रहा? साहब का कहा, उनके ऊपर जांच चल रही है ना, विवेचना भाई अभी तक जांच ही चल रही है, लोगों पे आप तक फैसले उड़ के फटाफट एनकाउंटर हो जाते हैं, पता जिसके लिए आप बता रहे हो, और कोर्टों में गोलियां चल जाती है। अभी आपने सुना कुछ दिन पहले यहाँ पे कोर्ट में गोली चली है। हाँ चलिए, हाँ? हाँ, तो कैसे हो जा रहा है? ये बताइए, प्रधानमंत्री चाहेंगे क्या कि उनके क्षेत्राधिकार में कोर्ट में जाके एक मिनट करो, आपने जो बताया इसमें तो विपक्षी नहीं हमारी बात सुनिएगा, इसमें आपकी बात हुई। जैसे आपने कहा कि कोर्ट में इस चीज के लिए कोर्ट में गोली चल गई, आप एक नॉर्मल इंसान है, हम भी नॉर्मल इंसान है, आप गोली चला के निकल जाएंगे? निकल गया क्या? वो जेल गया कि नहीं गया? अरे तो पहले बात सुनिए, वहाँ पे कोर्ट के अंदर असलहा तक के चला जाता है, ठीक है, कैसे चला गया भाई? नहीं, बात देखिए, प्रशासन की गलती है, इसमें मोदी जी की गलती नहीं है। अरे तो भैया ये बताइए, कहीं हमारी बात हमने सुनिए, ये नहीं बोला कि मोदी जी की गलती है, प्रशासन किसके अंडर में है? भाई
देखिए प्रशासन किसके अंडर में है? हमारी बात सुनिए। नहीं, आपकी बात होगी, अब हम उसका जवाब हाँ, दे रहे हैं। बताइए। एक परिवार होता है, हाँ। उस परिवार में एक लड़का इंजीनियर बन जाता है, दूसरा लड़का रेपिस्ट बन जाता है, हाँ। ठीक। वो जाके किसी लड़की का बलात्कार करता है तो किसका नाम लिया जाता है? अरे प्रधानमंत्री के शासन में इस लड़के ने इसका बलात्कार किया, तो मोदी जी ने उसको सिखाया तो नहीं था ना कि भैया बेटा जाओ तुम बलात्कार करो। मेरी बात सुनिए, ठीक। मेरी बात सुनिए। हमने ये नहीं कहा कि मोदी जी खराब हैं, अभी तक के एक बार भी मैंने ये बात नहीं नहीं, बोली। हम ये नहीं कह रहे हैं उनके, बात मैंने अभी तक नहीं, बोली। हम ये नहीं कह रहे कि आप बोले मेरा ये कहना इस चीज के लिए है कि आप जैसे कि आपके ऊपर सारा कार्यभार है हर चीज का, ठीक है, सारा कार्यभार आपके पास है, ठीक है। तो आपको मैनेज करना, गलती कहाँ पे हो रही है, फॉल्ट कहाँ से आ रही है, आप उसको जांच पड़ताल करो, तुरंत ऑन द स्पॉट उसको सजा दो। वही हम कोई भी हो, वही हम कहना चाहते हैं। एक वो चीज- कोई भी हो। इस चीज में एक लाइन हम ऐड करना चाहेंगे। आपने कहा तुरंत सजा दो, अगर वो दोषी नहीं हुआ तो आप क्या हमने करोगे? कहा क्या, पहले इंक्वायरी करिए, उसके बाद उसको ऑन द स्पॉट सजा दीजिए। मतलब तो वही चीज हो गई ना। भाई, अभी आप इंक्वायरी करिए, आप अभी इंक्वायरी करिए, हमारा कहना आप इंक्वायरी करिए। तो अगर भैया गलत, आप सेंगर वाला बता रहे, सेंगर में भी तो इंक्वायरी तो चल भाई, रही है। अभी तक इंक्वायरी चल रही है। भाई टाइम दुनिया लगता है दुनिया किसी चीज में। दुनिया बोल रही है इसके लिए, दुनिया बोलती चली जा रही है, अभी तक चल ही रहा है। मणिपुर की घटना है, 78 दिन बाद ये क्यों एक्शन हुआ? विपक्षियों का ये बताइए, बिहार में परसों हुआ, आपको पता चला क्या? नहीं, अभी तो नहीं पता चला बिहार में क्या है। बिहार के चौराहे पे घुमाया गया, आपको नहीं पता चला? नहीं, अभी तो हमने नहीं देखा। तब वही चीज ना, 10 दिन बाद आएगा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वहाँ बीजेपी सरकार नहीं है। हम नहीं, बीजेपी नहीं हुआ। अगर बीजेपी होती तो वो भी आपको समझ में आ जाता। देखिए, मेरे कहने का मतलब, अगर सरकार या कोई एक परिवार भी चलाएगा तो कहीं ऊपर नीचे होगा, गलतियां सबसे होती है। बस मेरा मोटिव ये है कि 2024 में वो किसको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, कौन ऐसा शख्स है जो अपने देश। वो राहुल गांधी चला सकते हैं। अच्छा, उनको तो उनके जितना पढ़ा नहीं लिखा नहीं, कोई है ही नहीं। ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन उनको तो पीएम की रेस से ही हटा दिया गया। वो हटाया गया, लेकिन 2024 में ही पता चल पाएगा इसका। हटा दिया गया, वो प्रधानमंत्री की दावेदार ही नहीं है। हाँ, वो तो दावेदार नहीं है, लेकिन ये भी एक साजिश का हिस्सा ही है। साजिश का हिस्सा है। मान लीजिए उनको साजिश के तहत हटा दिया गया, तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? नहीं, नीतीश कुमार तो मुश्किल ही आता है। या तो अखिलेश यादव रेस में नहीं है। अखिलेश यादव या तो होना चाहिए। अखिलेश यादव रेस ही में नहीं है। अगर मान लीजिए नीतीश कुमार बन गए तो बिहार जैसे पुल गिरा है, कोई कह बिहार जैसा होता ऐसे रहेगा, ही पूरा पुल ही गायब हो जाता है। ममता जी को बनाएंगे। नहीं, ममता जी को तो नहीं बनाएंगे। ममता जी को वहाँ जहाँ देख रहे कि नहीं, ममता बनर्जी की नहीं, नहीं, वहाँ पे भी यही है। थोड़ा ध्यान से योगी की बना दो। वहाँ पे नहीं, भी बात योगी की बात नहीं है। लेकिन मायने में देखा है तो राहुल गांधी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। क्यों भैया, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी बेस्ट? जैसा जनता का ओपिनियन, आप अपना बताइए। जैसा जनता का ओपिनियन, आप भी तो जनता ही मैं तो खुला बोल रहा, मैंने इस बार ये कांग्रेस तोड़ दिया था, मैं तो खुला बोल रहा। है। आपका क्या नाम है भैया? सर, आपको क्या लगता है 2024 में कौन बेस्ट है? देखो ये कौन आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है? हाँ? कौन अच्छा काम किया है? काम सब अच्छा कर रहे, मोदी का भैया वैसे एक चीज हम कहना चाहेंगे, जी, बताएं। सबसे बेस्ट कैंडिडेट अगर किसी को खड़ा करना है 2024 में इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए, मनीष कश्यप को खड़ा कर दीजिए आप। वो बंदा पूरा देश साफ करके रख देगा। सही बता रहे हैं आप, ये बात लिख के ले लीजिए, वो देश साफ कर देगा। आप किसको देखना चाहते हैं? हम तो वैसे के दे देंगे हाँ? वैसे ही। ओवैसी जी। हाँ। ना हकीकत है, हम वो थोड़ी ना उनके अंदर क्या आपने अच्छाइयाँ देखी? क्या अच्छाइयाँ देखी? ना देखे हम। उनकी क्या अच्छाई आपको दिखी? अरे अच्छे का है, बातचीत में यहाँ सही ला है ना। हाँ, बातचीत में अच्छे हैं। हाँ। जो अच्छा बात करे वो सही है। मंदिर का ज्यादा पॉपुलर ना ला है। अच्छा, अगर मोहनदम का ज्यादा तो योगी जैसे तो हिंदू मुसलमान ज्यादा करते ना ला। क्यों भैया, हिंदू मुस्लिम तो ज्यादा योगी कर रहे हैं ना? भैया देखिए, ये चीज तो है। देखिए हिंदू मुसलमान हो रहा है, मैं मानता हूँ। एक मिनट भाई, एक मिनट बोल दीजिए। कहाँ हो रहा है? सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। हो रहा है, इंडियन आर्मी में हो रहा है, एयरफोर्स में हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब साथ में खड़े हैं। अगर जिस दिन हम लोग अपने सोच को सही कर लेंगे ना कि ये हिंदू होता है, ये मुसलमान होता है, भाई कुछ नहीं होता है। इसमें आधे मेरे दोस्त हैं, है ना, हम लोग साथ में बैठते, सुबह शाम बैठते हैं, चाय पीते हैं, मस्ती करते हैं, तब कोई नहीं पूछने आता तुम हिंदू हो कि तुम मुसलमान हो, है ना। और जब कोई बात होती है तब क्यों हिंदू मुसलमान होता है? क्यों तब हिंदू मुसलमान होता है? ये सब बस ढोंग है। ये सब लोग, बीजेपी नहीं बात कर रहे भैया, ये कोई भी इंसान, अगर आप सुनिए मेरी बात सुनिए, हमारे इनके बीच में बंद नहीं है। और ये भाई साहब आए कि हमको इनको अच्छा नहीं लग रहा दिखते हुए, तो आएंगे कि तुम तो हिंदू हो, तुम क्यों उससे बोल रहे हो, तुम मुसलमान तुम उससे क्यों बोल रहे हो। ये बांटा जा रहा है, हम लोग बटे नहीं है, हम लोग को बांटा जा रहा है। भाई आपने कभी ये कौन बांट रहा है? हम आप बांट रहे हैं ना। ये जो नीच समझ के जो लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो बांट रहे हैं। नहीं तो हम लोग तो समझदार हैं, हम लोगों को तो समझना चाहिए। क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो नेता हैं जिनके हाथ में पावर है,
है ना। जब भाई अगर वो आपको हम दिखाएंगे कि हमने इनको, ये हिंदू मुस्लिम था हमने इसको गोली मार दी, तो वही दिखाएंगे। लोगों को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम ऐसे नहीं जाएगा, हम ही लोगों से जब लोग उठेंगे तभी जाएगा। चलिए और लोगों के पास चलने की कोशिश करते हैं, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।